हेलो गाइस। तो ये अपना लास्ट लेक्चर है बिल ऑफ एक्सचेंज का, जिसमें हम कर रहे हैं वन ड्रॉवर एंड मिनी ड्रॉइस। कौन सा कॉन्सेप्ट कर रहे हैं? वन ड्रॉवर एंड मिनी ड्रॉइस का ये अपना लास्ट लेक्चर है। तो देखते हैं अपना सम है। मैंने एक सम उठाया है, एक्चुअली आगे का जो दो सम होंगे इसको लेके जो दूसरा सम होगा वो हम नए बुक ओल्ड सिलेबस से उठाए हैं, पुराने वाले बुक से। तो ओल्ड बुक का टेक्सचुअल प्रॉब्लम है, ओल्ड बुक का टेक्सचुअल प्रॉब्लम एक्सरसाइज 15 है। मुझे अच्छा लगा तो मुझे लगा आपको शेयर करना चाहिए। इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या है? जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन 31 जुलाई 2011 इन द बुक्स ऑफ प्रबोधन। इन द बुक्स ऑफ प्रबोधन। प्रबोधन कौन है? ड्रॉवर है। ड्रॉ ये देखते हैं अकॉर्डिंगली क्या होता है। ए, पहला सिचुएशन क्या है? ए, रिन्यू वीरेंद्र एक्सेप्टेंस ऑफ ₹17,500 ड्यू ऑन 21st May 2011 विथ इंटरेस्ट ₹500 फॉर 2 months। तो जब मैंने पहले ही बोला था रिन्यूअल में और इंसॉल्वेंसी में, ये दो केस में, रिन्यूअल एंड इंसॉल्वेंसी, ये दो केस में आपको पुराना बुक क्या करना होता है? कैंसिल आउट करना होता है। इसमें भले ही नहीं मेंशन है तो इसका पुराना बुक क्या करेंगे? हम कैंसिल आउट करेंगे। रिन्यू वीरेंद्र एक्सेप्टेंस ऑफ ₹17,500 ड्यू ऑन 21st में। मतलब ये एक्सेप्टेंस ड्यू कब हो रहा था? हो रहा था रिन्यू एक्सेप्टेंस कब हुआ था? 21st May को एक्सेप्टेंस हुआ था, 21st May को। बट अभी क्या करना है? 31 जुलाई को। सब एंट्री एक ही डेट पे होगा, दैट इज 31 जुलाई। कॉमन डेट दिया है ना, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन 31 जुलाई 2011। तो इसमें अगर कोई डेट मेंशन होगा तो इसके अर्लियर डेट का होगा। तो 21 May का ये एक्सेप्टेंस था, अब वो रिन्यू करा रहा है। तो रिन्यू कराना है तो ऑब्वियस पुराना बिल क्या करना पड़ेगा? कैंसिल आउट करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? फिर नया बिल देना पड़ेगा, और विथ इंटरेस्ट है नया बिल, पार्ट पेमेंट नहीं है। तो लेट्स सी इंटरेस्ट क्या होता है, आई मीन जनरल एंट्री क्या होता है। ए, इसमें 2-3 एंट्री होगा। सबसे पहले क्या एंट्री करेंगे? बिल डिसऑनर का एंट्री करेंगे। कौन सा बिल डिसऑनर है? नॉर्मल बिल है। तो नॉर्मल बिल दैट इज़ रिटेन बिल है। रिटेन बिल डिसऑनर का एंट्री होता है ड्रॉई, दैट इज़ वीरेंद्र अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, सॉरी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट होगा। वीरेंद्र अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट ड्रॉवर के बुक में एंट्री कर रहे हैं ना। बीइंग बिल dishonored due to renewal। being bill dishonored due to renewal कौन सा बिल है? 17,500 का बिल है। नेक्स्ट क्या करना है? अब क्या करना है? न्यू बिल इशू करना है। न्यू बिल इशू करना है, वो भी कितने का है? 17,500 प्लस विथ, मतलब प्लस इंटरेस्ट 500, मतलब 18,000 का नया बिल होगा। बट उसके पहले इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री कर लेते हैं। उसके पहले क्या कर लेते हैं? इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री, मतलब सेकेंड, ए का सेकेंड इंटरेस्ट ड्यू। इंटरेस्ट इसके लिए प्रॉफिट है, तो एंट्री हो जाएगा वीरेंद्र अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। वीरेंद्र अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट कितना? 500। क्या नरेशन होगा? बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। अब कौन सा एंट्री करेंगे? अब न्यू एंट्री का करेंगे, दैट इज़ रिन्यूअल का एंट्री करेंगे, न्यू एक्सेप्टेंस का। तो थर्ड एंट्री हो जाएगा ए का। बिल नया आ रहा है तो बिल्स रिसीवेबल, एक्सेप्टेंस नया मिलेगा इसको, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वीरेंद्र। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वीरेंद्र अकाउंट कितना? 18,000 एग्जैक्टली। being fresh bill issued with interest being fresh bill issued with interest। ये हमने कर लिया। कौन सा कंप्लीट किया? अभी हमने फर्स्ट कंप्लीट किया। अब स्टार्ट करते हैं बी क्या बोल रहा है? देखिए, बी बोल रहा है बैंक इन्फॉर्म दैट राधा बाईज एक्सेप्टेंस। तो राधा बाई ने एक्सेप्ट किया। मैंने पहले बोला था जो एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है? ड्रॉई होता है। यहाँ पे वीरेंद्र एक्सेप्टेंस था, यहाँ पे राधा बाईज एक्सेप्टेंस था।
द बैंक इन्फॉर्म दैट राधा बाइज एक्सेप्टेंस ऑफ ₹1400 विच वॉज डिस्काउंटेड। पहले डिस्काउंट किया हुआ था, अब क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। एंड बैंक पेड नोटिंग चार्जेस ऑफ ₹185। तो यहाँ पे दो एंट्री हो सकता है, यहाँ पे दो एंट्री होगा एक्चुअली, एक डिसऑनर का एंट्री, एक होगा नोटिंग चार्जेस का एंट्री, बट हम उसे कंबाइन कर देंगे, हम उसे कंबाइन करके एंट्री करेंगे। तो ये कौन सा बिल डिसऑनर हो रहा है, बैंक डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो रहा है। तो बैंक डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर का एंट्री होता है दैट इज़ बी। बैंक डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर का एंट्री होता है ड्रॉई, दैट इज़ ड्रॉई कौन है इसमें, राधाबाईज। तो राधाबाई अकाउंट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने का बिल था पुराना वाला, 1400 का बिल था, प्लस क्या हो जाएगा 185 का नोटिंग चार्जेस। तो ये बिल हो जाएगा, ये बिल हो जाएगा 1585, 1585। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग डिस्काउंटेड बिल dishonored, being discounted bill dishonored with नोटिंग चार्जेस। मैंने कंबाइन कर दिया, नोटिंग चार्जेस में ऐड कर दिया था। आप चाहिए तो इसका दूसरा एक और एंट्री मार सकते हो, राधाबाई अकाउंट डेबिट टू बैंक। राधाबाई अकाउंट डेबिट टू बैंक किसका होगा, 185 रुपीज़, 185 दैट इज़ नोटिंग चार्जेस का। आप कंबाइन कर सकते हो, नो इशू, एग्जाम में भी आप ऐसा कर सकते हो। नेक्स्ट करते हैं सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। सी हमने जो अर्लियर सम किए दो पिछले वाले लेक्चर में, उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट हमने कवर किए, बट ये नया कॉन्सेप्ट है, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सी देखो क्या हुआ है, सी देखो क्या हुआ, सेंट एक्सेप्टेंस, किसने सेंड किया है, कहाँ गया, प्रबोधन ने किया है। किसने सेंड किया है, प्रबोधन ने एक्सेप्टेंस क्या किया है, सेंड किया है। सेंड किया मतलब दिया, हम जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ प्रबोधन कर रहे हैं ना, तो प्रबोधन ने सेंड किया है, प्रबोधन ने क्या किया, सेंड किया है। प्रबोधन ने क्या किया, सेंड एक्सेप्टेंस ऑफ ₹12,000 एट 120 days ऑफ आफ्टर साइट ड्रॉन बाय, किसने ड्रॉन किया है, मधुकर। ड्रॉन किसने किया है, मधुकर ने, ड्रॉन बाय मधुकर फॉर अमाउंट ड्यू टू हिम, इसको अमाउंट ड्यू था। मतलब मधुकर क्या बन गया यहाँ पे, मधुकर बन गया ड्रॉवर। और सिंस हम बिल एक्सेप्ट कर रहे हैं, सेंड किए ना एक्सेप्टेंस अपना, हमने एक्सेप्टेंस दिया है और इसने एक्सेप्टेंस लिया, तो ड्रॉवर बन गया, हम क्या बन गए, हम बन गए ड्रॉई। कौन से केस में, सी के केस में। तो सी के केस में पूरा का पूरा कहानी क्या हो गया, उल्टा हो गया, स्टोरी क्या हो गया, उल्टा हो गया। ड्रॉवर बिकम ड्रॉई एंड ड्रॉई बिकम ड्रॉवर। तो यहाँ पे प्रबोधन ने बिल सेंड किया है, किसको सेंड किया है, किसको सेंड किया, मधुकर को। तो सिंपल सा हमें उसका एंट्री करना है, कौन सा, एक्सेप्टेंस गिवन का। तो प्रबोधन ड्रॉई बन गया, तो उसने एक्सेप्टेंस दिया है, किसको दिया एक्सेप्टेंस, किसको दिया एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस दिया है उसने मधुकर को दिया है। तो एंट्री हो जाएगा मधुकर अकाउंट डेबिट टू बिल्स। अब बिल क्या हो जाएगा, पेएबल हो जाएगा, मधुकर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। अब मैं ये एंट्री एज अ ड्रॉई के बुक में कर रहा हूँ, दैट इज़ प्रबोधन के बुक में। कितने का एंट्री था, ये था 12,000 का, 12,000 का। नरेशन क्या हो जाएगा, नरेशन हो जाएगा बीइंग acceptance given for 120 days, being acceptance given for 120 days। आई होप आपको समझ में आया। ये सी में क्या था, सी में स्टोरी क्या हो गया, रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया। अब आते हैं किस पे, अब आते हैं डी पे। तो डी में क्या है, देखो पंढरीनाथ, डी में क्या है, पंढरीनाथ ऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस ऑफ ₹8,500 विच वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन। मतलब क्या, कौन था यहाँ पे, प्रबोधन था और एक पंढरीनाथ था, तो प्रबोधन ने बिल इसको दिया, इसने एक्सेप्ट करके इसको रिटर्न कर दिया। अब वो बिल किसके पास है, प्रबोधन के पास। तो प्रबोधन ने क्या किया है, उसको, जो प्रबोधन कौन है, अपना ड्रॉवर है, उसने क्या किया, बैंक को सेंड कर दिया, किसके लिए, BSFC के लिए, कलेक्शन के लिए। बिल सेंड फॉर कलेक्शन, बैंक को सेंड कर दिया उसने, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। और जब ड्यू डेट आया वही बिल ऑनर्ड हुआ है, ड्यू डेट आया वो बिल का हुआ है, ऑनर्ड हुआ है, वही सिचुएशन है। तो पंढरीनाथ ऑनर्ड, इसने ऑनर्ड किया, किसने, पंढरीनाथ ऑनर्स हिज एक्सेप्टेंस, इसने एक्सेप्ट किया था ना ये बिल को, ऑफ ₹8,500 विच वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट था। तब ये क्या करेगा, बैंक इससे पंढरीनाथ से पैसा लेगा और लाके किसको देगा, प्रबोधन को। तो हमें किसके बुक में एंट्री करना है, प्रबोधन के बुक में एंट्री करना है। इसके बुक में एंट्री होगा नहीं, क्योंकि उसका बुक ही नहीं बनाया हमने। तो प्रबोधन के बुक में एंट्री क्या होगा, इसको पैसा मिलने वाला है, कौन दे रहा है, बैंक दे रहा है।
तो एंट्री सिंपल सी हो जाएगी डी, एंट्री हो जाएगी डी, एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। प्रबोधन को पैसा मिल रहा है, किसके अगेंस्ट मिल रहा है? बिल सेंड फॉर कलेक्शन के अगेंस्ट मिल रहा है। कितना मिल रहा है? ₹8,500, ₹8,500 being bill sent for collection, being bill sent for collection is honored on its due date, being bill sent for collection is honored on its due date। अब क्या करना है हमें? इसको टोटलिंग करना है। टोटलिंग एकदम सिंपल है, टोटलिंग एकदम सिंपल है। 18 ये दोनों मिला के 18 हो जाएगा कितना? 36 प्लस 12 प्लस 1 हो जाएगा कितना? 13। तो 13,585 प्लस 8,500 580 9 प्लस 8 17 18 9 17 8 पावर है 1 तो हो जाएगा 4 5 58,085 टोटलिंग हो जाएगा। तो ये था सम एग्जैक्टली। पुराने बुक का तो सम था, मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा, ये एडजस्टमेंट एक नया था तो मुझे लगा आपको शेयर करना चाहिए। अब हम करते हैं नेक्स्ट सम, जो कि ओल्ड बुक पे है, ओल्ड टेक्सचुअल बुक का ही है, ओल्ड सिलेबस का ही है। और नेक्स्ट सम कौन सा है? 17 आई थिंक सो है, उसको हम अभी सॉल्व करने वाले हैं। देख लीजिए सम। थैंक यू। तो हेलो गाइस, तो ये अपना आज का इस लेक्चर का सेकंड सम है। इस लेक्चर का सेकंड सम है, जो कि मैंने अभी बोला था। ये सम मैंने कहाँ से उठाया है? ये सम मैंने ओल्ड सिलेबस के टेक्स्ट बुक से उठाया है, जो कि अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज 17 है। अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज 17 है। तो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। लेट्स सी क्या दिया हुआ है। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अंकुर। कौन है? किसका बुक है? अंकुर का बनाना है। इन द बुक्स ऑफ अंकुर, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अंकुर। ABCD ऑप्शन दिया है। लेट्स सी एक एक सिचुएशन को सॉल्व करते हैं वन बाय वन। ऑन फर्स्ट ए सॉल्व करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2011 किरण इन्फॉर्म्ड अंकुर। अंकुर को बोल रही है, कौन बोल रही है? किरण। तो किरण इन्फॉर्म्ड अंकुर दैट काजोल्स एक्सेप्टेंस। तो काजोल्स एक्सेप्टेंस है, तो काजोल क्या बन गई? रॉय बन गई। ऑफ ₹8,000 इंडोर्स टू हिम होगा एक्चुअली, सॉरी, इंडोर्स टू हिम डिसऑनर्ड। कौन बोल रहा है? ये किरण बोल रहा है। किरण बोल रही है कि जो किरण अंकुर को बोल रही है कि काजोल्स का जो एक्सेप्टेंस आपने मुझे इंडोर्स किया था, वो काजल ने क्या कर दिया है? डिसऑनर कर दिया। एंड नोटिंग चार्जेस पेड ₹250। मतलब सिंपल सा है। ये कैसा है? ध्यान से देखिए। ये अंकुर है ड्रॉवर और ये काजल है ड्रॉई। तो काजल ने बिल एक्सेप्ट करके अंकुर को दिया होगा। अब बिल किसके पास है? अंकुर के पास। तो अंकुर ने क्या कर दिया? वो बिल किसको दे दिया? किरण को दे दिया। किरण को दे दिया। किसने दिया? किरण को इंडोर्समेंट में दिया। किसने दिया? इंडोर्समेंट में दिया। इंडोर्समेंट में वो बिल किसको दे दिया? उसने इंडोर्समेंट में वो बिल दे दिया किरण को। तो किरण जब ड्यू डेट पे गई काजल के पास, तो काजल ने पैसा देने के लिए मना कर दिया। दैट इज़ वही है। तो किरण ने बोला अंकुर को कि जो आपने किरण ने बोला अंकुर को जो आपने काजल का एक्सेप्टेंस मुझे दिया हुआ था, तो काजल ने उसे क्या कर दिया? डिसऑनर कर दिया। तो कौन सा बिल डिसऑनर हुआ? इंडोर्समेंट का बिल डिसऑनर हुआ। और विथ नोटिंग चार्जेस है रुपीज़ कितना है? 250। तो इसका एंट्री होगा ध्यान से देखें। इसका एंट्री होगा ए। इसका एंट्री होगा इंडोर्सी अकाउंट, सॉरी, ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू, दैट इज काजोल अकाउंट डेबिट टू इंडोर्सी अकाउंट। काजोल अकाउंट डेबिट टू इंडोर्सी अकाउंट, दैट इज किरण अकाउंट। और ये किसके साथ होगा? ओरिजिनल बिल, दैट इज 8,000 प्लस 250, दैट इज नोटिंग चार्जेस। तो 8,250 का ये जनरल एंट्री होगा। इसका नरेशन होगा being endorsed bill dishonored with NC, मतलब नोटिंग चार्जेस। being endorsed bill dishonored with NC, ये था आपका A। अब हम करते हैं B।
ऑन 11 अप्रैल, अच्छा इसका डेट नहीं डाला मैंने, इसका डेट होगा, डेट है इसका 1 अप्रैल, तो 2011 अप्रैल 1, ये कहा था, ये था 2011 अप्रैल 1 ए। बी क्या है, ऑन 11 अप्रैल 2011 अंकुर रिन्यू कर रहा है, कौन, अंकुर, याद रखना, अंकुर रिन्यूज हिज एक्सेप्टेंस ऑफ ₹7,400 टू अमूल। अमूल मतलब ड्रॉवर हो गया, इस केस में अंकुर क्या हो गया, ड्रॉई हो गया। अब बिल्स रिसीवेबल नहीं रहा, अब बिल क्या बन गया, बिल्स पेबल बन गया। अब अंकुर क्या बन गया, ड्रॉई बन गया, और अमूल क्या बन गया, ड्रॉवर। तो पासा एकदम पलट गया है। अब क्या हो गया, केस उल्टा हो गया। तो बाय पेइंग, अब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ड्रॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना नहीं है। तो ऑन 11 अप्रैल 2011 अंकुर रिन्यूज हिज एक्सेप्टेंस ऑफ ₹7,400 टू अमूल बाय पेइंग कैश, उसे पार्ट पेमेंट दे रहे हैं हम, मतलब अंकुर दे रहा है कितना, 2,400, एंड एक्सेप्ट कर रहा है न्यू बिल फॉर 2 मंथ फॉर द बैलेंस प्लस इंटरेस्ट। तो न्यू बिल किसके साथ ले रहा है, इंटरेस्ट के साथ ले रहा है। तो ऑब्वियस है यहाँ पे अपने को 4 एंट्री करना है। पहला एंट्री अपने को डिसऑनर का एंट्री करना है, दूसरा एंट्री करना है हमें पार्ट पेमेंट का एंट्री करना है, तीसरा इंटरेस्ट का, चौथा रिन्यूअल का एंट्री करना है। बट ये चारों एंट्री किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, ड्रॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं। दैट इज़ अप्रैल 11 बी। तो बी का फर्स्ट कर रहे हैं हम, अप्रैल 11 बी का फर्स्ट कर रहे हैं, बिल को डिसऑनर कर रहे हैं। तो बिल डिसऑनर का एंट्री होता है बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर का नाम क्या है, अमूल अकाउंट, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर, being bill dishonored due to renewal, कितने का था ये बिल, 7,400। नेक्स्ट बिल किसका करना है, पार्ट पेमेंट। हमने पार्ट पेमेंट दिया, अंकुर ने पार्ट, हम अंकुर का बुक बना रहे, तो अंकुर ने पार्ट पेमेंट दिया है, किसको दिया, अमूल को, कितना है, 2,400। तो वो सेकेंड एंट्री होगा पार्ट पेमेंट गिवन का, किसको दिया, अमूल का दिया। तो अमूल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 2,400 एंट्री क्या होगा, नरेशन, बीइंग पार्ट पेमेंट डन, ये हो गया पार्ट पेमेंट का। अब कौन सा एंट्री करेंगे, अब एंट्री करेंगे हम इंटरेस्ट का एंट्री करेंगे, इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री करेंगे, देन उसके बाद क्या करेंगे, रिन्यूअल का एंट्री करेंगे, दैट इज़ न्यू फ्रेश बिल का एंट्री करेंगे, पार्ट अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। पुराना बिल था 7,400 का, उसमें से उसने पेमेंट कर दिया 2,400, तो बैलेंस कितना बचा, 5,000। तो 5,000 जो न्यू बिल बनेगा 5,000 प्लस, देख लो यहाँ पे मैंने वर्किंग बता दे रहा हूँ न्यू बिल का। तो न्यू बिल जो बनेगा वो 5,000 होगा प्लस इंटरेस्ट होगा। तो ऑब्वियस है अपने को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट का एंट्री होगा, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू रिमेनिंग बैलेंस इनटू रेट दैट इज़ 15% इनटू कितने मंथ का, 2 मंथ का, दैट इज़ 2 डिवाइडेड बाय 12। दिस 2 0 कैंसिल बाय दिस 2 0, दिस 2 0 divided by this 2 0 cancel by this 2 0, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, तो 50 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 6, 3 5 जा 15, 3 2 जा और 2 2 जा 2 5 जा, तो 25 इंटू 5 इज इक्वल टू 125 का क्या आएगा, इंटरेस्ट। तो नया बिल बनेगा रुपीज़ 5,000 प्लस 125, दैट इज़ नया बिल बनेगा 5,125 का। नया बिल कितने का बनेगा, 5,125 का। बट ये नया बिल का एक्सेप्टेंस देने से पहले हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री करेंगे। बट इंटरेस्ट हम अब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, ड्रॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। तो ड्रॉई के लिए इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है, लॉस होता है, क्योंकि उतना एक्स्ट्रा अमाउंट जाएगा ड्रॉई की तरफ से। तो जिसके लिए लॉस होता है उसके अकाउंट में क्या होगा, डेबिट होगा। तो इसके लिए लॉस है तो इसके अकाउंट में डेबिट होगा, दैट इज़ इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, किसको दे रहा है, इंटरेस्ट, अमूल को दे रहा है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू अमूल अकाउंट 125। तो नरेशन हो जाएगा बीइंग इंटरेस्ट
बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। अब कौन सा एंट्री करेंगे, अब न्यू बिल का एंट्री करेंगे, दैट इज़ रिन्यूअल का एंट्री करेंगे। और रिन्यूअल का एंट्री होगा वही बिल्स पेबल हम दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं, अमोल को दे रहे हैं ना, ड्रॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। तो अमोल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, अमोल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, हाउ मच, दैट इज़ 5125, 5125। इसका नरेशन क्या होगा, बीइंग न्यू acceptance given with interest, ये था हमारा बी। अब हमने क्या कंप्लीट किया, बी कंप्लीट किया। अब हम करते हैं कौन सा, अब हम करते हैं सी। देखते हैं सी में क्या है। सी सिंपल है, आई थिंक सो सबसे सिंपल है। सी है ऑन 15th April 2011 Nilima retired her acceptance to Ankur, that is our drawer, of rupees 5700 by paying cash rupees 5300। ऑब्वियस है, 5000 का बिल था, 5700 का बिल था, वो कितना पे कर रही है, 5300। सीन से रिटायर कर रही है, तो रिटायर कर रही है तो ऑब्वियस है क्या आने वाला है, रिबेट आने वाला है। तो रिबेट का अमाउंट लेट्स सी देखते हैं कितना है, 5700 माइनस एक्चुअल पेमेंट कितना किया, 5300, तो रिबेट अमाउंट हो गया 400। तो ये रिबेट अंकुर के लिए लॉस हो जाएगा और नीलिमा के लिए प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि वो बिल को रिटायर कर रही है। और रिटायरमेंट क्या होता है, पेमेंट ऑफ बिल बिफोर इट्स ड्यू डेट। तो ये ड्यू डेट के पहले पेमेंट हो रहा था, ऑब्वियस है उसको मॉनेटरी बेनिफिट मिलना चाहिए, किसको, नीलिमा को। तो नीलिमा को मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा है 400 का, और अंकुर को मॉनेटरी लॉस हो रहा है कितने का, 400 का। तो हमें अंकुर के बुक में एंट्री करना है, जो कि लॉस वाला एंट्री करना है, दैट इज़ रिटायरमेंट का। तो करते हैं रिटायरमेंट का एंट्री, और वो है सी, और वो भी कब हो रहा है, अप्रैल 15 को। तो अप्रैल 15 को सी कर रहे हैं हम एंट्री। कौन सा एंट्री कर रहे हैं, रिबेट का। तो कैश आ रहा है इसके पास, तो कैश अकाउंट डेबिट, इसके लिए रिबेट लॉस है, अंकुर के लिए रिबेट लॉस है, तो रिबेट डेबिट होगा, रिबेट अकाउंट डेबिट दैट इज़ लॉस टू क्या जा रहा है, बिल्स जा रहा है, टू बिल्स रिसीवेबल इसलिए आया कि अब हम ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल का एंट्री करें। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल का एंट्री कर रहे हैं, ड्रॉवर का। तो 5300 इसके पास आया, 400 रुपये का लॉस हो गया, और बिल कितने का रिटायर हुआ, 5700। तो बीइंग बिल रिटायर्ड या ऑनर्ड बिफोर इट्स ड्यू डेट, अब फाइनली क्या रहेगा, अब फाइनली डी रहेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे थोड़ा नया है, डी क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नया, तो इसमें ई भी नया था, बी भी नया था, डी भी नया था, और डी भी नया है, जो कि इंपॉर्टेंट है। केयरफुली देखिए, ध्यान दीजिए, थोड़ा फोकस करके देखिए, क्योंकि नया है। ऑन 21 अप्रैल 2011 रिकवर्ड 50% ऑफ अमाउंट, कितना रिकवर हो रहा है, 50% ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम द प्राइवेट स्टेट ऑफ लीलाधर मतलब अपना ड्रॉई है, हु वॉज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, वो इंसॉल्वेंट हो गया, अगेंस्ट हिज बिल ऑफ रुपीज़ 3800 विच वॉज डिसऑनर्ड बाय हिम ऑन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विच वॉज डिसऑनर्ड बाय हिम ऑन 29 दिसंबर 2010 एंड नोटिंग चार्जेस तभी पेड हुआ होगा कितना, 80। मतलब ये सिचुएशन क्या हुआ है कि लीलाधर अपना ड्रॉई है, लीलाधर क्या है, सॉरी ड्रॉवर है, लीलाधर ड्रॉवर नहीं है, लीलाधर ड्रॉई है, और अंकुर अपना ड्रॉवर है एज यूजुअल। तो लीलाधर ने बिल एक्सेप्ट किया हुआ था, जिसका ड्यू डेट आने से पहले लीलाधर क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, कंगाल हो गया। अब उसके प्रॉपर्टी से खाली कितना पैसे मिलने वाले, 50%, जो भी बैलेंस है 50%। तो एज आई सेड इन आवर अर्लियर लेक्चर कि जब भी बिल डिसऑनर होगा, जब भी ड्रॉई इंसॉल्वेंट होगा, तो पुराना बिल क्या करना पड़ेगा, इमीडिएटली डिसऑनर करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस है यहाँ पे 2 एंट्री आना चाहिए, एक डिसऑनर का एंट्री आना चाहिए और एक आना चाहिए इंसॉल्वेंसी का एंट्री आना चाहिए। बट ऐसा नहीं है। हम कब एंट्री कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं 21 अप्रैल 2011 को एंट्री कर रहे हैं। कब कर रहे हैं हम, 21 अप्रैल 2011 को एंट्री कर रहे हैं। बट वो ऑलरेडी डिसऑनर हो चुका है, डिसऑनर का एंट्री ऑलरेडी मेड हो चुका है। कब मेड हुआ है, 29 दिसंबर 2010 को ऑलरेडी हुआ है लास्ट ईयर में, और नोटिंग चार्जेस ऑलरेडी उसमें ऐड हो गया होगा। तो हमें क्या करना है, सिर्फ इसका इंसॉल्वेंट एंट्री करना है।
कब करना है? ऑन 21 अप्रैल। अगर हमें सम में ये डेट नहीं दिया होता, बैक डेट जो होता है ना, बैक डेटेड, अगर ये बैक डेट नहीं दिया होता तो हम यहाँ पे दोनों एंट्री करते हैं, ये एज्यूम करके कि बिल अभी डिसऑनर हो रहा है और अभी उसका इंसॉल्वेंसी का एंट्री करना है। आई होप यू हैव क्लियर्ड माई पॉइंट। तो देखिए क्या करना है हमें, बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, इंसॉल्वेंसी का एंट्री करना है, किसका? 3800 प्लस 80, 3800 प्लस 80 का हमें इंसॉल्वेंसी का एंट्री करना है। वो भी किसके बुक में करना है? सिर्फ इन द बुक्स ऑफ अंकुर, दैट इज़ ड्रॉवर के बुक में करना है इंसॉल्वेंसी का। ड्रॉवर के बुक में क्या होता है? जो पैसे आते हैं उसका क्या हो जाता है? प्रॉफिट। जो पैसे आते हैं वो बैंक में जाते हैं, जो डूब जाते हैं वो क्या हो जाता है? बैड डेट्स। और बाकी क्या हो जाता है? सामने वाले पार्टी का नाम आ जाता है। तो देखो कैसा होता है, डी में हमें क्या करना है? इंसॉल्वेंसी का एंट्री करना है, जो कि कितने का होगा? 3800 प्लस 80 का, जो कि होगा 3880 का। अब इसका कितना रिकवर्ड हो रहा है? 50%। 50% क्या हो रहा है? रिकवर्ड हो रहा है। 50% रिकवर्ड हो रहा है, तो ऑब्वियस है 50% क्या हो जाएगा? BD, दैट इज़ बैड डेट्स हो जाएगा। 50% क्या होता है? इसको डिवाइडेड बाई 2 कर दो। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, तो कितना हो जाएगा? 1940 रुपीज़ का बैड डेट्स हो जाएगा। 1940 रुपीज़ का क्या हो जाएगा? रिकवरी। तो एंट्री क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, कौन सा एंट्री कर रहे हैं? अप्रैल 21 को। कौन सा एंट्री कर रहे हैं? डी वाला। अप्रैल 21 को डी वाला कर रहे हैं, रिकवरी का सिर्फ। तो एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, जो रिकवर हो रहा है, और दूसरा बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, जो कि हो रहा है लॉस हो रहा है, डूब रहा है पैसा। और 2 सामने वाले बंदे का नाम क्या है? लीलाधर अकाउंट। 2 लीलाधर अकाउंट। कितना आ जाएगा? 1940 टोटल हो जाएगा 3880। क्या हो जाएगा इसका नरेशन? इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग फाइनल डिविडेंड received on insolvency। तो ये था अपना सम नंबर 70 ABCD। अकॉर्डिंगली हमने सारे सिचुएशन को सॉल्व किया। हियर इसका सोल्यूशन। आई होप यू हैव क्लियर्ड योर पॉइंट एंड मैंने पूरा 100% दिया आपको अंडरस्टूड कराने के लिए। इसका टोटलिंग आप कर लीजिएगा। टोटलिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंपलसरी भी नहीं है एग्ज़ाम में। जो भी टोटलिंग आएगा आप लिख लेना। अब हम मूव फर्दर करते हैं। एक सम करते हैं अपना आज का फाइनल सम करते हैं, जो कि इस लेक्चर का फाइनल सम होगा। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फाइनल सम करते हैं और वो सम होगा तुम्हारे टेक्स्ट बुक का, जो कि लेटेस्ट होगा। तो देख लीजिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो हेलो गाइस, 10 एक सम है, आज का फाइनल सम है अपना, और इस चैप्टर का लास्ट सम है। ये सम है टेक्चुअल एक्सरसाइज 12, इस लेक्चर का तीसरा सम। ये टेक्चुअल सम है, आपका लेटेस्ट बुक का है। सम क्या देखते हैं, क्या पूछा है? जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र अपना ड्रॉवर भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द सम। 4 सिचुएशन दिया है, साइमल्टेनियसली एक सिचुएशन को हम सॉल्व करते हैं। तो पहले सिचुएशन ए देखते हैं क्या है। नरेंद्र रिटायर्स हिज एक्सेप्टेंस टू उपेंद्र। तो ऑब्वियस है हिज एक्सेप्टेंस मतलब किसका एक्सेप्टेंस? नरेंद्र का। तो नरेंद्र क्या बन गया? ड्रॉई बन गया। वो अपने एक्सेप्टेंस को रिटायर कर रहा है। किसको रिटायर कर रहा है? उपेंद्र को। बाय पेइंग 4000 इन कैश एंड इंडोर्सिंग अ बिल एक्सेप्टेड बाय रामलाल ₹5,000। तो ऑब्वियस है वो कैसे कर रहा है, ध्यान से देखो। हम कर रहे हैं ए, ये है नरेंद्र, ये है उपेंद्र, और ये है रामलाल। अब क्या हुआ, इसने इससे परचेस किया होगा, इसने इसको बिल दिया होगा, और इसने फिर एक्सेप्ट करके रिटर्न कर दिया होगा। अब बिल किसके पास था? उपेंद्र के पास। तो इसने क्या किया, अपने बिल को पेमेंट कर रहा है इससे पहले, अपने बिल को पहले ही पेमेंट कर रहा है। इसको किसको पेमेंट कर रहा है? इसको पेमेंट कर रहा है। कितना पेमेंट कर रहा है? 4000 कैश। कितना? 4000 कैश। अब सब में ध्यान से देखो क्या बोला है। नरेंद्र रिटायर्स हिज एक्सेप्टेंस टू उपेंद्र बाय पेइंग
₹4,000 in cash and endorsing a bill accepted by रामलाल for ₹5,000। और इंडोर्स कर रहा है बिल कौन सा, इस वाले केस में क्या था, ये ड्रॉवर था, ये ड्रॉई था, ये दोनों रिलेशन में ये ड्रॉवर ये ड्रॉई था, और इस दोनों केस में ये ड्रॉई हो गया ये ड्रॉवर हो गया। तो ये क्या बोल रहा है भाई, मुझे पास पैसा नहीं है, मैं 4,000 कैश दे रहा हूँ और एक बिल दे रहा हूँ आपको, दैट इज़ इंडोर्समेंट करा रहा हूँ, कितने का, 5,000 का। अब ये रिटायरमेंट है तो इसमें रिबेट तो है नहीं, ये सब एक्चुअली पूरा ऐसा होना चाहिए था कि एक्सेप्टेंस था कितने का, एक्सेप्टेंस रिटायर हिज एक्सेप्टेंस ऑफ ₹10,000, यहाँ 10,000 रहना चाहिए था। तो हमें रिबेट कितना मिलता, हमें रिबेट मिलता कितना, हमें रिबेट मिलता फिर 1,000 का, हमें रिबेट मिलता क्या, 1,000 का। तो लेट्स सी इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, इसका जर्नल एंट्री होगा, हम पेमेंट कर रहे हैं, कभी हो रहा है जर्नल एंट्री, इसमें डेट नहीं मेंशन है तो सिर्फ अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर देंगे। तो ए हम पेमेंट कर रहे हैं, नरेंद्र पेमेंट कर रहा है, किसको पेमेंट कर रहा है, उपेंद्र को। तो एंट्री हो जाएगा उपेंद्र अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल। तो उसको कैश कितना दे रहा है वो, 4,000 कैश दे रहा है, और बिल कितना इंडोर्स किया, और इंडोर्सिंग अ बिल एक्सेप्टेड बाय रामलाल ऑफ ₹5,000। तो बिल भी इंडोर्स कर रहा है कितना, 5,000 का। तो फाइनली बिल उसको गया, कितने का बिल गया, यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल इसलिए आया कि नरेंद्र के लिए ये इंडोर्समेंट वाला ये वाला बिल क्या था, नरेंद्र के लिए बिल्स रिसीवेबल था। तो उसको उपेंद्र को पैसा गया, कैश था 5,000 और बिल से रिसीवेबल गया 5,000। तो मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ ये बिल रहा होगा, पुराना वाला बिल रहा होगा 10,000 का। मुझे ये इनकम्प्लीट सम लगता है, फिर भी मैं एज्यूम कर रहा हूँ ये पुराना वाला बिल रहा होगा 10,000 का। तो मुझे बताओ नरेंद्र अगर रिटायर कर रहा है अपना एक्सेप्टेंस टू उपेंद्र, तो उसको कितने का फ़ायदा होगा, रिबेट कितने मिलने वाला है, 1,000। तो उसको रिबेट मिलेगा टू रिबेट दैट इज़ प्रॉफिट कितना, 1,000। तो फाइनली उपेंद्र के पास लाइबिलिटी कितने का ख़त्म हुआ, 10,000 का। तो इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग बिल retired by paying cash and endorsing a bill। बस नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट अपना है बी, विक्रम्स एक्सेप्टेंस टू नरेंद्र। विक्रम का एक्सेप्टेंस है, तो विक्रम क्या है, विक्रम्स एक्सेप्टेंस टू नरेंद्र ₹6,000 रिटायर्ड 1 month before the due date at rebate of ₹12% per annum। विक्रम्स एक्सेप्टेंस, तो विक्रम क्या बन गया, विक्रम एक्सेप्टेंस है तो विक्रम क्या बन गया, ड्रॉई, और नरेंद्र क्या ड्रॉई तो है, विक्रम क्या बन गया, विक्रम्स एक्सेप्टेंस है तो विक्रम क्या बन गया, ड्रॉई, और नरेंद्र तो ड्रॉवर है ही है। तो बी में हो क्या रहा है फाइनली, बी में क्या हो रहा है, बिल रिटायर हो रहा है बिफोर ड्यू डेट, और वो भी कितने रिबेट पे, 12% रिबेट पे, और वो भी कितने महीने पहले, 1 month बिफोर। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका रिबेट अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो रिबेट अमाउंट कैसे निकलता है, अमाउंट ऑफ द बिल इंटू रेट दैट इज़ 12% इंटू मंथ, कितने महीने पहले वो पेमेंट कर रहा है। तो 1 month बिफोर पेमेंट कर रहा है तो उसका बेनिफिट 1 month का ही होना चाहिए। जितने महीने पहले बेनिफिट करेगा, जितने महीने पहले पेमेंट करेगा उतने महीने का उसे क्या मिलने वाला है, बेनिफिट मिलने वाला। तो 1 month बिफोर पेमेंट कर रहा है तो 1 month बिफोर उसको क्या मिलने वाला, बेनिफिट। तो बेनिफिट उसको कितना मिलेगा, ₹60 का। बेनिफिट कितना मिलेगा, ₹60 का। दिस 12 कैंसिल बाय दिस 12 और दिस 20 कैंसिल बाय दिस 20, और बचेगा कितना, ₹60। तो ₹60 का विक्रम को क्या मिलने वाला, ₹60 विक्रम को क्या होने वाला प्रॉफिट, और नरेंद्र का क्या होने वाला लॉस। तो हमें किसके बुक में एंट्री करना है, नरेंद्र के बुक में एंट्री करना है। तो बी हो जाएगा नरेंद्र के बुक में। नरेंद्र के पास कैश आ रहा है, किसके पास से आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, और इसका लॉस हो रहा है तो इसके अकाउंट में रिबेट हो जाएगा, डेबिट रिबेट अकाउंट डेबिट दैट इज़ लॉस, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो ध्यान से देखो कैश कितना मिलने वाला है, ये ₹60 काटने के बाद, और उसका अमाउंट कितना है 6,000, तो 5,940 इसको कैश मिलने वाला है, और बिल्स रिसीवेबल 6,000 का क्लियर आउट हो जाएगा। being bill honored before its due date, being bill honored before its due date।
अपना ए भी कंप्लीट हो गया, ए भी कंप्लीट हो गया। नाउ वी कम टू द सी पॉइंट। सी में देखते हैं क्या है, सी में क्या देखते हैं। तो सी है दिलीप रिन्यूज हिज एक्सेप्टेंस, रिन्यूअल आ गया। दिलीप रिन्यूज हिज एक्सेप्टेंस टू नरेंद्र फॉर ₹12,000 by paying 4,000 in cash and accepting a fresh bill for balance plus interest। तो इंटरेस्ट किसके साथ आ रहा है, फ्रेश बिल के साथ, वो भी 12% पर एनम फॉर 3 मंथ। तो लेट्स सी हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 एंट्री होगा। रिन्यूअल में 4 एंट्री होता है, पहले पुराना बिल कैंसिल आउट करना पड़ता है, फिर पार्ट पेमेंट का एंट्री, फिर इंटरेस्ट का एंट्री, देन उसके बाद क्या एंट्री करना है हमें, रिन्यूअल का एंट्री। तो दिलीप रिन्यूज हिज एक्सेप्टेंस टू नरेंद्र, तो नरेंद्र अभी भी ड्रॉवर ही है और दिलीप क्या है, ड्रॉई है। तो हमको 4 एंट्री करना है, 4 एंट्री करना है। सबसे पहले हम डिसऑनर का एंट्री करते हैं, तो सी का फर्स्ट डिसऑनर का एंट्री करेंगे। तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, तो दिलीप अकाउंट डेबिट, दिलीप अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, दिलीप अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट being bill dishonored due to renewal, being bill dishonored due to renewal। और कितने का बिल था, दैट इज 12,000 एंड 12,000। अब इसमें बी क्या होगा, उसने पेमेंट किया, पार्ट पेमेंट कितना किया है, 4,000। दिलीप ने पार्ट पेमेंट किया है 4,000, किसको किया है, नरेंद्र को। नरेंद्र के पास कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट किससे मिल रहा है, दिलीप से मिल रहा है, टू दिलीप अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू दिलीप अकाउंट, बीइंग पार्ट अमाउंट रिसीव्ड, बीइंग पार्ट अमाउंट रिसीव्ड। हाउ मच, दैट इज़ 4,000। 4,000 पार्ट अमाउंट हो गया। तो बताओ रिमेनिंग बैलेंस कितना रहा, 12,000 का पुराना बिल था, उसमें से 4,000 मिल गया, तो रिमेनिंग बैलेंस कितना रहा, 8,000। और उसी 8,000 पे हमें क्या निकालना है, उसी 8,000 पे हमें निकालना है क्या है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट पहले निकालना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू रिमेनिंग बैलेंस, दैट इज़ 8,000 इंटू रेट कितना है 12% इंटू मंथ कितना है 3 मंथ। दिस 12 कैंसिल बाय दिस 2 0 कैंसिल बाय दिस 2 0, तो 80 इंटू 3 दैट इज़ 8 3 ज़ा 24, 240। 240 इज़ आवर इंटरेस्ट अमाउंट। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री करेंगे, देन फ्रेश बिल का एंट्री करेंगे। तो इंटरेस्ट जब ड्यू करेंगे तो वो इंटरेस्ट ड्रॉवर के लिए क्या है, प्रॉफिट है, तो ड्रॉवर के बुक में क्रेडिट होगा। तो एंट्री हो जाएगा ड्रॉई, दैट इज़ दिलीप अकाउंट डेबिट टू दिलीप अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, दिलीप अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। हाउ मच, कितना इंटरेस्ट था, दैट इज़ 240 बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। कौन सा एंट्री करेंगे, अब फाइनली करेंगे ये वाला, कौन सा एंट्री करेंगे, फ्रेश बिल का, दैट इज़ रिन्यूअल का। फ्रेश बिल का एंट्री करेंगे, बट किसके साथ, प्लस इंटरेस्ट अमाउंट के साथ। अब जो इंटरेस्ट का अमाउंट हमने अभी ड्यू किया, अब वो अमाउंट हम मंगाएंगे, किसके साथ मंगाएंगे, फ्रेश बिल के साथ। तो फ्रेश बिल का एंट्री होता है, फोर्थ एंट्री एक्सेप्टेंस रिसीव कर रहे हैं, तो बिल से रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू दिलीप, दिलीप ही एक्सेप्ट करके दे रहा है, बिल से रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू दिलीप। कितने का होगा, दैट इज़ होगा 8,240 बैलेंस अमाउंट प्लस न्यू बिल कितने का होगा, न्यू बिल जो बनेगा बैलेंस अमाउंट दैट इज़ 8,000 प्लस बोला ना इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट हमने कितना कैलकुलेट किया था 240, तो एंट्री होगा 8,240 का, दैट इज़ न्यू बिल का एंट्री यही होगा। बीइंग फ्रेश एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, अब आ जाते हैं डी में। लेट्स सी डी क्या बोलता है। बैंक इन्फॉर्म नरेंद्र दैट, किसको इन्फॉर्म कर रहा है बैंक, नरेंद्र को। बैंक इन्फॉर्म नरेंद्र दैट कार्तिक्स एक्सेप्टेंस फॉर ₹13,000 टू नरेंद्र डिस्काउंटेड विथ बैंक वॉज डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक ₹140। ध्यान से देखिए कौन सा कर रहे हैं, डी कर रहे हैं। नरेंद्र है और कौन है, बैंक है, और कौन है एक, ध्यान से देखो, कार्तिक है। ध्यान से देखो, कार्तिक ने बिल एक्सेप्ट करके नरेंद्र को दिया, नरेंद्र बिल बैंक को दिया। बैंक को बिल इसलिए दिया था क्योंकि उसने क्या करवाया था, डिस्काउंटिंग करवाया था।
क्या करवाया था, डिस्काउंटिंग करवाया था। तो अब बिल फाइनली किसके पास है, अब बिल है बैंक के पास। तो ड्यू डेट पे बैंक जाएगा कार्तिक के पास पैसे लेने के लिए, और कार्तिक ने क्या कर दिया, पैसे लेने से मना कर दिया, पैसे देने से मना कर दिया। कार्तिक ने क्या कर दिया, पैसे देने से मना कर दिया, तो बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, दैट इज़ कैंसिल आउट हो गया। बिल क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो बैंक गया नरेंद्र को इन्फॉर्म करने के लिए। देखो ना, बैंक इन्फॉर्म्ड नरेंद्र दैट कार्तिक एक्सेप्टेंस विच वॉज डिसऑनर्ड बाय नरेंद्र विच वॉज डिस्काउंटेड बाय नरेंद्र वॉज डिसऑनर्ड, एंड नोटिंग चार्जेस बैंक ने कितना पे किया, 140। तो नरेंद्र के बुक में सिंपल सा एंट्री करेंगे, बैंक डिस्काउंटिंग बिल डिसऑनर विथ नोटिंग चार्ज। तो एंट्री क्या होगा, ध्यान से देखो, इसके बुक में एंट्री होगा ड्रॉई अकाउंट, दैट इज़ कार्तिक अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा, कार्तिक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कार्तिक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड विथ नोटिंग चार्जेस, बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड विथ नोटिंग चार्जेस। तो नोटिंग चार्जेस इसमें ऐड कर देंगे। ये बिल कितने का था, ओरिजिनल वाला बिल था 13,000 का। तो जब डिस्काउंटिंग हुआ तो 13,000 प्लस डिसऑनर जब हुआ तो 13,000 प्लस 140। तो एंट्री कितने का हो जाएगा, 13,140। टोटलिंग कर लेना आप, टोटलिंग इज नॉट कंपलसरी। तो ये था ओवरऑल सम था इसका। अभी हमारा ये चौथा भी डी भी कंप्लीट हो गया। तो ये था ओवरऑल सम बेस्ड ऑन वन ड्रॉवर एंड मेनी ड्रॉइज। ढेर सारे ड्रॉइज थे ना, वन ड्रॉवर मेनी ड्रॉइज, तो ऐसे सम को बोलते हैं वन ड्रॉवर मेनी ड्रॉइज। बिल ऑफ एक्सचेंज का फाइनल कॉन्सेप्ट ये यहाँ पे कंप्लीट होता है, देख लीजिए। अब इसके बाद इसके रिगार्डिंग हमने अब तक पूरा सम कंप्लीट कर लिया। हमने सबसे पहले क्या कंप्लीट किया, इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया। देन उसके बाद मतलब 2 मार्क्स वाले। देन उसके बाद हमने क्या किए, फॉर्मेट कंप्लीट किए 5 मार्क्स के, टोटल 7 मार्क्स हुए। देन हम क्या अब कंप्लीट किए, अब हम 10 मार्क्स का क्या कंप्लीट किए, कंप्लीट प्रैक्टिकल सम। तो टोटल ओवरऑल बिल ऑफ एक्सचेंज कितने मार्क्स का कंप्लीट होता है, 17 मार्क्स का। तो इसी के साथ बिल ऑफ एक्सचेंज ख़त्म होता है। इसके रिगार्डिंग जो भी होमवर्क होगा मैं आपको दे दूँगा ग्रुप में, देख लीजिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट में मेंशन करिए, और जो भी मेरे स्टूडेंट है वो मुझे DM कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। और प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए, और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।